यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब्बा जान शब्द को लेकर आगे तो पहले से बढ़ रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने उन्हें अपने सियासी औजार को और तीखा करने का मौका दे दिया। विपक्षी पार्टियों की गलती कहें या नादानी, लेकिन बीजेपी को उन्होंने बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा थमा दिया और इसके साथ ही खुद को सेक्युलर साबित करने का मौका गंवा दिया। अब तालिबान के सहारे बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप खुलकर लगाएगी और विपक्षी पार्टियां हाथ मलती रहेंगी। बीजेपी ने तालिबान के मुद्दे को लेकर चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी की तारीफ अगर शफीकुर रहमान बर्क करते हैं और अखिलेश यादव इस पर चुप्पी साध लेते हैं तो साफ है कि अखिलेश भी वही कहना चाहते हैं जो बर्क कहते हैं। सोनिया गांधी खामोश हैं और ममता बनर्जी भी, शरद पवार मौन है और उद्धव ठाकरे भी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाषा पर संयम रखने की सलाह दी थी। लगे हाथ ये ताकीद भी की कि पिता को घसीटा गया तो उनके पास भी बोलने के लिए काफी कुछ है। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान पर बयान दिया, बीजेपी को अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करने का मौका ही मिल गया। सपा सांसद के बयान पर पार्टी के पक्ष का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले वो खुद पलट गए और अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की बात बोलकर पल्ला ही झाड़ लिया। लेकिन बात खत्म कहाँ होने वाली थी। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा सांसद के बयान के बहाने अखिलेश यादव को ही घेरने की कोशिश की। तालिबान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले तक में बहस होने लगी। कई लोग तालिबान को एक खास तबके के लिए मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं और विरोधी पक्ष को एक एजेंडे के तहत टारगेट भी कर रहे हैं। ट्वीट और फेसबुक पोस्ट के साथ व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस में भी तालिबान विमर्श भागीदारी बढ़ाने लगा है। कहां तालिबान जैसे संगठन की सत्ता पर कब्जे की कोशिश गंभीर चिंता का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन देश के भीतर भी तालिबान को लेकर पक्ष और विरोधी गुट बनने लगा है। ऐसा लगता है जैसे चुनावी माहौल में जो रोल अब तक पाकिस्तान का हुआ करता था, तालिबान उसकी जगह लेने लगा है। अब तक जो पाकिस्तान चले जाने का डायलॉग हुआ करता था, अब अफगानिस्तान भेजे जाने की बातें होने लगी हैं। सवाल यह है कि तालिबान विमर्श का दायरा महज गॉसिप्स तक सीमित रहने वाला है या ये यूपी के चुनावों में वोटों को भी प्रभावित कर सकता है, और अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो फायदा किसे होगा और किसे नुकसान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी विधान परिषद में विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे। विपक्ष ने योगी सरकार पर कोरोना संकट में लापरवाही के आरोप लगाए थे। योगी आदित्यनाथ ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना सटीक जा बैठा। वे कौन चेहरे थे जो कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले अब्बाजान ने वैक्सीन लगवाई, तब बोले हम भी वैक्सीन लगवाएंगे। ये कहना ही भर था कि समाजवादी पार्टी के सदस्य शोर मचाते वेल एरिया में पहुंच गए। विरोधी दल के नेता अहमद हसन और दूसरे नेताओं ने मुख्यमंत्री की भाषा पर सवाल उठा दिया। योगी आदित्यनाथ को तो जैसे इंतजार ही रहा, अब्बा जान से तालिबान पर पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुझे संसदीय भाषा का ज्ञान दे रहे हैं, इनकी पार्टी के सांसद तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, बच्चों के साथ क्या क्रूरता हो रही है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये चेहरे समाज के सामने एक्सपोज किए जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।